दोस्तों, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजी राजा बाबू सिंह ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसों में कुरान के साथ साथ भगवत गीता पढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने सिरों के एक मदरसे के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि जैसे कुरान इंसान को सही राह दिखाती है, वैसे ही गीता जीवन मूल्यों, कर्तव्य बोध और मानवता की शिक्षा देती है। ये बयान जैसे ही बाहर आया, कुछ लोग इसे विवाद बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सद्भाव, समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश है। मदरसे के संचालक ने इसे ज्ञान की बात कहकर इसका स्वागत किया। बीजेपी ने इसे मानवता और आत्मबल का संदेश बताया, लेकिन कांग्रेस, जैसे कि उसकी आदत है, इसमें भी वो राजनीति ढूंढने लगी। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ज्ञान बांटने की बात को भी राजनीतिक रंग देना जरूरी है? क्या मदरसों में गीता पढ़ाना सद्भाव नहीं बढ़ाएगा? क्या कांग्रेस का विरोध अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पुरानी नीति का हिस्सा नहीं है? आज इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, एडीजी राजा बाबू सिंह सिरों जिले के दोहरा मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को राष्ट्रभक्ति और शिक्षा पर संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कुरान इंसान को नैतिकता और सही राह की शिक्षा देती है। ठीक वैसे ही भगवत गीता कर्म, धर्म, कर्तव्य और मानवता की गहरी सीख देती है। मदरसों में कुरान के साथ गीता का अध्याय होना चाहिए। दोस्तों, ये बयान सद्भावना से भरा हुआ था, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक सुझाव था। मदरसे के संचालक अमीन उल्लाह खान ने इसका खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान किसी धर्म तक सीमित नहीं है। जिस ग्रंथ से समाज और देश को आगे बढ़ाने का ज्ञान मिले, उसका अध्ययन होना चाहिए। गीता से सकारात्मक सीख मिलती है तो ज़रूर पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद पहले गीता पढ़ेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाने पर विचार करेंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसका जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गीता मानवता की रक्षा का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इससे आत्मबल मिलता है, सामाजिक समरसता आती है, अन्याय से लड़ने की ताकत मिलती है। मदरसों में हिंदू बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाती है, तो गीता पढ़ाने में आपत्ति क्यों है? गीता सबको पढ़नी और पढ़ानी चाहिए। एडीजी का बयान स्वागत योग्य है। दोस्तों, बीजेपी का यहाँ स्टैंड साफ है, सांस्कृतिक एकता और सबका विकास। लेकिन कांग्रेस, जैसा कि उम्मीद थी, कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने कहा कि एडीजी कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें गीता पढ़ाने की चिंता सता रही है। मदरसों में तालीम मौलानाओं का काम है, फिजूल में बीजेपी नेता की तरह बात ना करें। दोस्तों, ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है। सद्भावना की बात आए तो उसे राजनीतिक रंग दे दो, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, अपराध की बात करके मुद्दों से भटकाओ। लेकिन साहब, अपराध रोकना सरकार का काम है और सद्भाव बढ़ाना भी। क्या दोनों साथ नहीं हो सकते? अब सवाल आता है कि कांग्रेस को गीता से समस्या क्यों है? क्या वो नहीं चाहते कि मदरसा छात्र मानवता, कर्तव्य की सीख लें, या ये वोट बैंक का डर है? कांग्रेस ने हमेशा धार्मिक शिक्षा को बांटने की राजनीति की है। अब जब एकता की बात आ रही है तो विरोध कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं तो क्या है? एडीजी का बयान अधिकारी की हैसियत से नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से था। गणतंत्र दिवस पर छात्रों को प्रेरित करना, उन्होंने क्या गलत कहा? गीता और कुरान दोनों मानवता सिखाते हैं। मदरसा संचालक ने इसको स्वीकार किया, फिर कांग्रेस को क्यों मिर्ची लग रही है? दोस्तों, ये बीजेपी की सोच है, सबका साथ सबका विकास। राम मंदिर, कुंभ की भव्यता, सांस्कृतिक गौरव, गीता पढ़ाने का सुझाव उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और कांग्रेस को ये पच नहीं रहा, वो सेकुलरिज्म का नाम लेकर बांटते रहे। अब एकता की बात पर उन्हें एलर्जी हो रही है। दोस्तों, इससे समाज पर असर सकारात्मक होगा। बच्चे दोनों ग्रंथ पढ़ें तो समझ बढ़े, सद्भाव बढ़े। और कांग्रेस का विरोध निराधार है। वो अपराध की बात करें तो करें, लेकिन सद्भाव की बात को वो राजनीति ना बनाए तो अच्छा है। और दोस्तों, आखिर में यही कहूँगा कि ज्ञान बांटिए। गीता, कुरान सब मानवता सिखाते हैं। एडीजी का सुझाव सराहनीय है, बीजेपी का समर्थन सही है, कांग्रेस का विरोध अवसरवादी सा लगता है। उम्मीद है मदरसों में गीता पढ़ाई जाएगी, जिससे समाज जुड़ेगा। आप क्या सोचते हैं एडीजी साहब के सुझाव पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और अपनी आवाज़ उठाएं, ऐसी सोच के खिलाफ जो शिक्षा में भी राजनीति ढूंढती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।